nouns from कॉमन नाउन। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कॉमन नाउन से किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं इस चीज को समझते हैं। बच्चों, इस बुक में सबसे पहला शब्द आपका किंग शब्द दिया हुआ है। तो बच्चों, जो किंग है, किंग का मतलब होता है राजा, बादशाह, और इसी से बनता है आपका किंगडम, जिसको हम कहते हैं बादशाही। ठीक है भाई। किंगडम को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? किंगडम को हम बादशाही कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है एजेंट। एजेंट का मतलब होता है आढ़तिया, दलाल एक प्रकार का, और इसी से बनती है आढ़त, जिसे हम कहते हैं एजेंसी। ठीक है भाई। अगला जो शब्द है आपका वो है बच्चों रेस्कल, और रेस्कल से ही बनता है। रेस्कल का मतलब होता है बदमाश या नीच आदमी। रेस्कल का मतलब होता है बदमाश, धूर्त या नीच। इसी से कह सकते हैं हम रेस्कलिज्म या रेस्कलिटी। इसी को हम कहते हैं बदमाशी, धूर्तता, नीचता, रेस्कल। अगला शब्द है बच्चों इसमें ऑथर, और ऑथर का मतलब होता है लेखक या रचयिता, और इसी से बनता है ऑथरशिप। ऑथर का मतलब होता है लेखक, रचयिता, ग्रंथकार। ग्रंथकार, रचयिता, लेखक, और इसी से बनता है ऑथरशिप। का मतलब होता है बच्चों साहित्यिक कार्य। पांचवा आपका ऑथर से आगे जो बढ़ेगा वो है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है नादान, बच्चा, नादान, और इसी से बनता है इन्फेंसी, नादानी। इन्फेंट का मतलब जो होता है वो होता है बच्चों बच्चा या बालक, और इन्फेंसी का मतलब होता है बचपन या बाल्यकाल। इन्फेंसी का मतलब नादानी, बाल्यकाल और बचपन। ये सेम चाइल्ड जैसे चाइल्डहुड का मतलब होता है, उसी तरीके से इन्फेंसी का मतलब होता है। अगला जो वर्ड है आपका बच्चों वो है बॉय, और बॉय का मतलब होता है लड़का, और इसी से बनता है बॉयहुड, जिसे हम लड़कपन या बाल्यावस्था कहते हैं। देखिए भाई, बॉय, लड़का, इसी से बनता है बॉयहुड। इसी को हम कहते हैं लड़कपन, या फिर इसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, या इसी को हम किशोरावस्था कह सकते हैं। ये बाय है, बाय से ही आपको पता है बॉयकॉट बनता है। बॉय स्काउट होते हैं जो कि किसी की सेवा सहायता के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। बायकॉट का मतलब बहिष्कार करना होता है प्यारे बच्चों। इसी से आपका अगला शब्द आया है इसमें कावर्ड। जो बच्चों कावर्ड वर्ड है, कावर्ड का मतलब है कायर, और इसी से जो बनता है कावर्डिक, जिसको हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कावर्डिक का मतलब होता है कायरता या डरपोकपन। कायरता या डरपोकपन, कावर्ड का मतलब होता है। और आगे जो है इससे आपका मदर शब्द है, और मदर से ही जो है बनता है आपका, मदर का मतलब होता है प्यारे बच्चों मदरहुड, मातृत्व।
प्यारे बच्चों, एक शब्द आएगा मदर, और इसी से बनता है मदरहुड। मातृत्व, माता। मदरहुड, मातृत्व या माता। एक शब्द है आपका कैप्टन, इसी से बनता है कैप्टनसी या कैप्टनशिप। कैप्टन, कैप्टनसी, इसी को कहते हैं हम कप्तान, या कैप्टनशिप, कप्तान का पद। तो कैप्टनसी या कैप्टनशिप बोल दीजिए, कैप्टनशिप चलानी है या नहीं चलानी है। उसके बाद आता है आपका रीजेंट। रीजेंट का मतलब भी शासक होता है, और इसी से बनता है रीजेंटशिप। रीजेंट का मतलब होता है शासक, इसी से बनता है रीजेंटशिप, शासक का पद, शासन। शासक से ही बनता है शासक। अगला जो शब्द है बच्चों, ये है पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, यात्री या फिर हाजी, और इसी को कहते हैं हम पिलग्रिमेज। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री या हाजी, इसी को कहते हैं जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उनको हाजी भी बोलते हैं, और इसी से बनता है पिलग्रिमेज, हज या तीर्थ यात्रा। पांचवा जो है, पांचवे में आपका बच्चों प्रीस्ट दिया गया है। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, पुरोहित या पादरी। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, पादरी, पुरोहित, और इसी को कहते हैं हम प्रीस्टहुड। पुजारीपन, प्रीस्टहुड का मतलब प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं पादरी या पुजारीपन, ठीक है, या पुरोहित। अगला जो वर्ड आता है ये है आपका थीफ, और थीफ का मतलब होता है चोर। अगला जो शब्द है बच्चों थीफ, और इसी से बनता है थेफ्ट। चोर करता है चोरी, ठीक है भाई। अगला जो सातवां शब्द है आपको बच्चों, ये है बैगर। बैगर का मतलब होता है भिखारी, और बैगर का मतलब होता है भिखारी, और बैगरी का मतलब होता है भीख। बैगरी का मतलब होता है भीख। आपके 7 हो गए बच्चों। अब है आपका एक वर्ड आता है ग्लूटन। ग्लूटन इसी से बनता है, ये होता है, इसे बोलते हैं पेटू, बड़पेटा, बड़े पेट का। इसी से बनता है ग्लूटनी, पेटूपन, ग्लूटन बोलते हैं इसे। अगला शब्द आता है बच्चों फ्रेंड, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। दोस्त होता है, मित्र होता है, सखा होता है, सह। दोस्त, मित्र, सखा, सहयोगी, समर्थक। फ्रेंडशिप इसी से बनता है आपका मित्रता। अगर हम अगली की बात करें फ्रेंड से आगे, एक शब्द है ROGUE। इसका मतलब है रोग
और रोग को कहते हैं बदमाश। इसको कह सकते हैं हम रोगरी। RO रोग, बदमाश। एक रेस्कल आया था बदमाश के लिए, एक रोग शब्द आया है ROGUERY। रोगरी का मतलब होता है बदमाशी। रोग के बाद प्यारे बच्चों अगला जो शब्द है पायरेट। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू और इसी से बनता है पायरेसी। पायरेट से बनता है पायरेसी। ये समुद्री डाकू और ये होती है समुद्री डकैती। ठीक है भाई, समुद्री लूट। पायरेसी का मतलब ये होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पायरेट से बनता है। पांचवा है आपका मैन। मैन का मतलब आदमी, मनुष्य, इंसान। इसी से बनता है आपका मैनहुड। मैन से आपका मैनहुड बनता है प्यारे बच्चों, और इसी को हम कहते हैं पुरुष, और इसी को कहते हैं हम पुरुषत्व। ठीक है भाई। मैन से अगला जो शब्द है आपका हीरो, और इसी से बनता है आपका हीरोइज्म। हीरो का मतलब होता है नायक। हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो का मतलब होता है नायक, साहसी। इसी से बनता है हीरोइज्म का मतलब साहस या शौर्य, वीरता, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। और आपका जो सातवां शब्द है बच्चों पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, और जिसमें देशभक्त में क्या होती है? पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। ये आपके 7 हो गए। अब प्यारे बच्चों आपका ऑनर, बॉन्ड और बैंकरप्ट। एक शब्द आएगा ऑनर। ऑनर, बैंकरप्ट, और आपका तीसरा है आपका बॉन्ड। इसका मतलब दास भी होता है, इसका मतलब होता है दिवालिया, इसका मतलब होता है मालिक। इससे बनता है बॉन्डेज, दासत्व। इसी से बनता है दिवालियापन, और इसी को बोलते हैं हम बैंक्रप्सी। CY जोड़ देते हैं, मालिकियत। मालिकियत बोलते हैं इसे, मालिकाना। ऑनरशिप बोलते हैं, ऑनर से बनता है ऑनरशिप। और बच्चों बॉन्ड से बनता है बॉन्डेज, और बैंकक्रप्ट जो है इससे बनता है बैंकरप्सी। कुछ लोग ऐसे होते हैं बैंकों का कर्ज नहीं दे पाते, विजय माल्या की तरह, तो उन लोगों को जो वो कृत्य करते हैं उनको बैंकरप्सी बोलते हैं, दिवालियापन। ठीक है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज सहित। अब कल हम आपको चैप्टर 6 में द नाउन एंड जेंडर जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चे भ्रमित रहते हैं कि किस जेंडर में किसको रखा जाए, तो आप निश्चिंत ही तैयारी करते रहिए। कल आपका जेंडर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें नाउन एंड नंबर है, फिर नाउन एंड केस है। एक एक करके क्रमागत तरीके से पहले तो किताब खरीद लीजिए, क्योंकि हम किताब सॉल्व करवा रहे हैं। यदि आपके पास किताब होगी तो आप उसके साथ वर्कआउट करते रहोगे। कई बार हम अक्षरों को अपने हिसाब से लिखते हैं। इसके लिए तुम्हें आवश्यकता होगी कि आप रैंडन मार्टिन किसी भी बुक सेलर से जाकर खरीद लें। उससे आप वर्कआउट आराम से घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।